आज हम ग्राफ की मदद से रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो समझेंगे कि एफ एक्स क्या काम करता है, एफ डैश एक्स क्या काम करता है, डिस्क्रिमिनेंट जो डी होता है वो ग्राफ को कर्व देने में कैसे मदद करता है। ठीक है, एफ डैश एक्स जो कि डिफरेंशिएट करते हैं उससे स्लोप कैसे बनता है, तो वो थोड़ा सा हम समझेंगे। सॉल्यूशन में आखिरी में आपको बता दूंगा एक नजर से, तो आप उसे देख के सोल्व कर लेना, लेकिन हम बात करेंगे केवल ग्राफ को लेकर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1। ओके, एक वैल्यू आएगी 2। ओके, एक वैल्यू आएगी -3 और एक वैल्यू एक्स कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगी। ठीक है, 0 यहाँ लिख देते हैं और 2 यहाँ लिख देते हैं। तो ये 4 वैल्यू आएगी और इस तरफ -∞ और इस तरफ +∞। तो इसके बीच में इसकी रेंज निकलेगी। ओके, और इसी की मदद से ग्राफ भी बनेगा। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ ऊपर ही क्यों जा रहा है, ये वापस नीचे से आके वापस ऊपर चला गया, फिर इधर से घूम के ऐसे हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ वो हम समझेंगे। तो पहले एक चीज तो हम सीख लें कि नंबर लाइन पर हम सीक्वेंस में लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और पहला पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब ये क्या होता है, तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, नीचे लिंक दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। तो क्या देखा कि -∞ से 3 पॉजिटिव है, तो ये -∞ है, और ये आपका -1 -2 और ये -3, तो -∞ से -3 तक तो ये क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये ऐसा ही क्यों गया, ये हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, -3 से -1 नेगेटिव है, तो ये -3 से -1 नेगेटिव है, फिर -1 से 0, -1 से 0 पॉजिटिव है ऑब्वियसली, ये ऐसा क्यों गया, ये भी हम अभी चर्चा करेंगे। ओके, 0 से 2 नेगेटिव है, और लास्ट 2 से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी ऐसे जा रहा है कर्व में, तो ऐसा क्यों गया, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सी अब मैं खास पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो क्या लिखा है पहला, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। क्या मतलब है इसका, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्या है, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा था x+1 x-2 x+3, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, आपने पूरा सोल्व करा, एफ एक्स आया, एफ एक्स के बाद जब आपने एफ डैश निकाला और एफ डैश एक्स आपका एट द एंड आपने देखा कि पावर पॉजिटिव है, मतलब डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, और ऊपर वाला एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव भी रही तो ये तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी, और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऑब्वियसली पूरी इक्वेशन क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। तो एफ डैश एक्स आपका यहाँ पे क्या निकला, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, सो इट्स पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे बोला गया है एफ डैश एक्स कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप क्या कर रहा है, हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है। देखोगे आप, यहाँ से भी ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ से भी ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, सेकंड चीज, पॉजिटिव स्लोप डज नॉट मीन अबाउ एक्स एक्सिस। अगर स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। स्लोप पॉजिटिव होता है मतलब ग्राफ में देखेंगे एक बार, मतलब इस ये जो ग्राफ है इसका मान लो यहाँ पॉइंट है, तो ये स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर भी स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे भी स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे भी स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट। तो स्लोप सारे कैसे हैं, जो टेंजेंट है वो सारे पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव स्लोप एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर वर्टिकल एसिम्पटोट। अब जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, एक तो एक्स पर और एक x इक्वल्स टू -3 पर, मतलब x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -3 पे ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, अगर ये यहाँ पे अगर ये 0 बन जाता है -3 पर और यहाँ आ जाता है 0, तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इस ग्राफ में आप देखोगे कि ये यहाँ पे डिफाइन ही नहीं हो रहे, एक तो 0 पे भी ये इनफाइनाइट जा रहा है, और -3 पे भी ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। इसलिए थर्ड पॉइंट में लिखा है कि द ग्राफ शूट्स अप एंड डाउन नियर सर्टेन x वैल्यूज, द कर्व नेवर टच द वर्टिकल लाइन, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड देयर। Okay, so here it's my point that important for the graph. If you like the video, share it and see the next video. Thank you.